अभी जिस पोस्ट पे हैं, सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट पे मतलब ज्वाइनिंग लिए थे, मतलब ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल बताइए कि काम कैसे रहता है उसके बारे में। ट्रैक मेंटेनर का जॉब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप कोई भी कंपनी में जॉब करने जाइए, आपको 10,000 15,000 मिलेगा। टर्म में काम होता है जैसे रेल होता है, जी। रेल में 2 गो रेल होता है, 2 गो रेल को हम लोग को जोड़ने का काम रहता है। उसमें बहुत सारा आपका मशीन रहता है, मशीन के बाद बहुत सारा टूल्स रहता है। हम लोग 4-5 गो लड़का रहते हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। इतना धूप में हम लोग को वहां पर काम करना पड़ता है। तो किसी कैरेज वागन में मिल गया है, फिर पॉइंट्समैन में मिल गया है। पॉइंट्समैन आपको इसमें में मिलने के से आपको दूसरा डिपार्टमेंट में जो है एकदम आसान हो जाता है। हाँ। उसमें आप एलडीसी दे सकते हैं, लेकिन ट्रैकमैन में आप एलडीसी नहीं दे सकते, ओनली फॉर जीडीसी दे सकते हैं। इस बार जो वैकेंसी है, मतलब जो 2025 वाला वैकेंसी है, क्या होगा कि इसका सिलेक्शन होते होते लगभग 2026 हो जाएगा और तब तक 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। हाँ, तो कहीं ना कहीं आपका ये सैलरी भी 50 से 55 इस तरह से हो जाएगा। और अब सेल्फ स्टडी पे डिपेंड थे आप लोग। ज्यादा डिपेंड थे। तो मतलब कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी मस्ट है। आप किसी भी टीचर से पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो लड़का रहते हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। इतना धूप में हम लोग को वहां पर काम करना पड़ता है। वेल्डर का काम बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है। अगर आप कुछ गलत कर दिए तो हम लोग के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं, तो आपकी तैयारी को बेहतर तरीके से करने के लिए मैं आपको एक बुक रिकमेंड करने वाला हूँ। वो है किरण पब्लिकेशन का ग्रुप डी का 2022 सॉल्व पेपर्स। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये बुक 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें आपको 1 से लेकर 99 सेट्स मिल जाते हैं। दोस्तों, इन सेट्स को लगाकर आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। साथ ही इससे आपको एग्जाम के करंट पैटर्न के बारे में भी पता चलेगा, जिससे आप आगे की तैयारी उसी हिसाब से कर सकें। और साथ ही ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर पेपर्स के वीडियो सॉल्यूशंस किरण लर्नर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप फ्री में देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन बुक्स के साथ मैं कई और इंपॉर्टेंट बुक्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके बुक्स को बाय कर सकते हैं। हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और शानदार जबरदस्त इंटरव्यू में। दोस्तों, आज के इस इंटरव्यू वीडियो में हमारे साथ है उत्तम जी, जो कि आरआरबी ग्रुप डी 2019 के तहत जो इनका सिलेक्शन हुआ है ट्रैकमैन में, ठीक है, और आज ये वेल्डर के पोस्ट पे कार्यरत हैं। तो इनसे हम बात करेंगे और ग्रुप डी से रिलेटेड तमाम सारे सवालों के बारे में जानेंगे कि ग्रुप डी का जो एग्जाम होता है इन्होंने कैसे क्रैक किया, इनका पर्सनली अपना स्ट्रेटजी क्या होता है, और इन्होंने जो तैयारी करी थी तो उसके लिए इन्होंने किन किन बुक्स का इस्तेमाल किया, साथ ही इनकी प्रिपरेशन करने का तरीका क्या था, कैसे इन्होंने जो है एक पोस्ट यानी ग्रुप डी में एक नौकरी को लिया, हासिल किया, इसके बारे में भी जानेंगे इनसे। और भी कई सारे बातें करेंगे, जैसे जो ग्रुप डी में आपका दौड़ होता है यानी फिजिकल होता है वो कितना हार्ड होता है, या किस तरह से एक स्टूडेंट जो है उसको क्लियर करे। और भी बहुत सारे जो तमाम 16 तरह के जो ग्रुप डी में पोस्ट होते हैं उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सारे ग्रुप डी का जितने तरह का जो सवाल होता है, सारे सवालों का जवाब हम उत्तम जी से जानेंगे, इनसे बात करेंगे, इनकी खुद की स्ट्रेटेजी जानेंगे, और आपके लिए भी क्या स्ट्रेटेजी इनके तरफ से होने वाली है कि कैसे आप तैयारी करें ताकि ग्रुप डी में भी आप अपना एक सीट को पक्का कर सकें। तो सारी चीजें हम इनसे जानेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहे हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले उत्तम जी, आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को बता दीजिए। हाय, मैं उत्तम मंडल, और हम लोग 2018 थ्रू इसमें भरे थे। ग्रुप डी वैकेंसी नोटिफिकेशन आया था, उसमें भरे थे। और 2019 अगस्त महीना में 10 तारीख को हम ग्रुप डी में ज्वाइनिंग किए थे। मेरा पोस्ट ट्रैकमैन था। उसके बाद हम डिपार्टमेंटल हम लोग का निकला था, फिर हम लोग का वेल्डर में हुआ था। वेल्डर में फिर लखनऊ में ट्रेनिंग किए। अभी हम करंट वेल्डर पोस्ट में है, SSC-PW वेल्डर पोस्ट में। जी, बहुत बढ़िया। तो अभी मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप जब तैयारी करते थे प्रिपरेशन के टाइम पे, तो आपका प्रिपरेशन करने का मोड क्या होता था? यानी आप ऑनलाइन सारी चीजें पढ़ते थे या ऑफलाइन पढ़ते थे? हम लोग जब तैयारी करते थे तब उतना ऑनलाइन का कुछ खास आया नहीं था। हम लोग जब तैयारी करते थे तब हम लोग ज्यादा देर तक ऑफलाइन से तैयारी करते थे, ग्रुप डिस्कशन करते थे, बुक से हम लोग ज्यादा देर तक पढ़ते थे। सेट प्रैक्टिस हम लोग ग्रुप के द्वारा करते थे, 4-5 लड़का हम लोग एक साथ बैठ के सेट बनाते थे। उसमें जिसका जितना नंबर आता था उस हिसाब से फिर हम लोग दूसरा दिन उसी हिसाब से तैयारी करते थे। तो जैसे आपने यहाँ पर सेट प्रैक्टिस का जिक्र किया, तो मैं आपसे यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि जो आप सेट बनाते यानी मॉक टेस्ट जो देते थे, वो आप लोग ऑफलाइन देते थे आपकी मतलब ऑनलाइन देते थे? हम लोग ऑफलाइन देते थे, लेकिन एग्जाम हम लोग का ऑनलाइन हुआ था, तो
उस टाइम तो मोबाइल में जियो आने के बाद फिर मोबाइल नेट आया, ये आया, तब उस टाइम तो हम लोग का उतना नेट का ये भी नहीं बढ़िया था। अच्छा। तो हम लोग ज़्यादा देर तक ऑफलाइन ही देते थे, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम डर के चलते फिर ऑनलाइन सेंटर में जाके हम लोग ऑनलाइन सेट भी दिए हैं। ऐसा अच्छा। नहीं है कि अपना प्रैक्टिस को बरकरार रखने के लिए और नौकरी पाने के लिए लोग फिर ऑनलाइन सेंटर में जाके एग्जाम दिए हैं कि दोनों तरफ बराबर रहे। हम लोग ज़्यादा देर तक ऑफलाइन सेट देते थे और सेल्फ स्टडी ज़्यादा करते थे। मतलब सेल्फ स्टडी पे डिपेंड सेल्फ थे आप स्टडी लोग? ज़्यादा डिपेंड थे। तो मतलब कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है सेल्फ स्टडी? सेल्फ स्टडी मस्ट है। आप किसी भी टीचर से पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो अगर इस टाइम की बात किया जाए, जब अभी ग्रुप डी का वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है, सारे बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं, तो अगर उनको आप बताना चाहें कि उनको सेल्फ स्टडी के तौर पर कितना पढ़ना चाहिए, मतलब टाइमिंग की कि कितना घंटा उनको मस्ट कम पढ़ना से कम चाहिए? अभी अगर कोई नया लड़का शुरू किया है तो उसको कम से कम आपका मैथ में 2 घंटा टाइम दीजिए, जीके में 2 घंटा टाइम दीजिए, रीजनिंग में 2 घंटा टाइम दीजिए। और अभी तो रेलवे में साइंस मस्ट हो गया है, पहले उतना साइंस ही नहीं था। अभी साइंस, आप अगर साइंस आपका बढ़िया है, मैथ रीजनिंग बढ़िया है, तो आप ग्रुप डी क्रैक कर सकते हैं। जीके जीएस में ऐसे तो आपका जीके जीएस में बहुत सारा चीज आ जाता है, लेकिन आपको मेन फोकस करना है मैथ, साइंस और रीजनिंग। उसमें ज्यादा देर तक आपको फोकस करना है। आप किसी भी टीचर के पास पढ़िए, आप सेल्फ स्टडी ज्यादा कीजिए, कम से कम अपने ऊपर घर में आके 6 घंटा 7 घंटा टाइम दीजिए। उसके बाद आप फिर जो जहाँ पर कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, कोचिंग कीजिए, कोचिंग भी कीजिए, सेल्फ स्टडी भी कीजिए और ग्रुप डिस्कशन कीजिए। 10 गो लड़का के साथ बैठ के आपका कितना नॉलेज है सबका ये कीजिए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका कैसे अभी मतलब तैयारी हुआ है कि नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन कीजिए, 10 गो लड़का के साथ बैठ के बात कीजिए। हाँ, आपका कुछ क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए वो क्वेश्चन को कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। जी। तो ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और कहीं न कहीं सेल्फ स्टडी तो मस्ट ही होता है। अब थोड़ा-सा आप ये बताइए कि जैसे आपने बोला कि मैथ का, रीजनिंग का और साइंस का सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली वेटेज भी है ग्रुप डी में, क्योंकि साइंस आपका काफ़ी अच्छा खासा पूछा जाता है। जीके जीएस तो मात्र 20 नंबर का पूछा जाता है, उसमें ज़्यादातर करंट अफेयर्स रहते हैं। तो मेनली मैथ, रीजनिंग और साइंस होता है। तो आप जब मैथ का तैयारी करते थे, तो मैथ का प्रिपरेशन आपने कैसे करी थी? मैथ प्रिपरेशन हम लोग महेश मिश्रा का बुक आता है एडवांस का, शाकिर अहमद का था, उस सब का बुक से हम लोग तैयारी किए थे। फिर ऑनलाइन से भी कुछ ऐसे बुक था जिससे हम लोग तैयारी किए थे। खुद से फिर कुछ नोट्स ऐसे बनाते थे। हाँ, जैसे आपका सेट बनाते थे, सेट में अगर ऐसा कोई मैथ मिल गया, वो मैथ को हम लोग कॉपी में उतारते, फिर उसको इम्पोर्टेंट के सहारे नोट्स बना के रखते थे। और फिर जैसे साइंस वाला हो गया, साइंस का एक लूसेंट नाम का किताब आता है। अच्छा। वो लूसेंट से हम लोग पूरा फुल्ली साइंस से फोकस किए थे। स्पेशल साइंस साइंस के लिए एक लूसेंट आता है, उससे हम लोग पढ़ाई किए थे। और रुकनिक पब्लिशन का बुक आता है, उसमें रेलवे का बहुत बेनिफिट होता है जी, वो बुक में बहुत बेनिफिट होता है। अच्छा, तो सिमिलरली आप लोग रीजनिंग भी आप उसी तरह से तैयारी किए होंगे? रीजनिंग भी हम लोग उसी तरह तैयारी किए हैं। तो कहीं आप मतलब जैसे बुक का तो आपने अच्छा खासा बोला, मतलब मैक्सिमम तैयारी आपके बुक से ही हुआ है। बुक से। लेकिन जहाँ तक ऑनलाइन की बात है, आपके टाइम में भले उतना नहीं था, लेकिन धीरे-धीरे फिर ऑनलाइन जब आया, तो ऑनलाइन क्लासेस आपने करी थी? ऑनलाइन हम लोग अभी जैसे हम लोग तैयारी करते हैं, अभी भी हम लोग अभी झारखंड का तैयारी करते हैं, झारखंड सचिवालय जेपीएससी का तैयारी करते हैं जी। तो जैसे करंट अफेयर्स का हम लोग फोकस करते हैं। गौरव सर का क्लास आता है उत्कर्ष, उसमें हम लोग तैयारी करते हैं। और फिर जीके जीएस का आपका एसएससी अड्डा पुट 247 है। फिर और दूसरा अभी तो आपका जीके जीएस का बहुत सारा कोचिंग सेंटर है, बहुत सारा क्लास है। आपको कोई भी मतलब यूट्यूब में क्लास खोलिए, देखते रहिए, आपको जो बढ़िया लगे आप अपना इसमें से कीजिए, तैयारी कीजिए। तो जैसे ऑनलाइन की जहाँ तक बात है, तो अभी आपने ऑलरेडी एक जॉब पे तो है ही, साथ ही साथ आप जो है ऑनलाइन अभी नेक्स्ट और बेटर जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो क्या कहना चाहोगे जो आने वाले अभी जो आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, तो ऑनलाइन कितना बेस्ट हो जाता है, या किस तरह से आप बताना चाहोगे बच्चों की ऑनलाइन से हो जाएगा सारा चीज? मतलब ऑनलाइन से आप तैयारी कीजिए, ऑनलाइन से तैयारी करने से आपका बहुत सारा बेनिफिट होता है। जैसे अभी करंट अफेयर्स का कुछ भी चीज अभी तो मतलब ऐसे चीज हो गया है कि 1 दिन 2 दिन बाद 4 दिन बाद चेंज होते रहता है, कुछ ना कुछ नया चेंज होते रहता है, आते रहता है। इसलिए आपको बुक से भी पढ़ना है और आपको ऑनलाइन से भी पढ़ना है, चारों ओर आपको देखना है। उसके बाद जब नौकरी मिल जाए
कोई भी ग्रुप डी में कोई भी पोस्ट में आप ज्वाइनिंग कीजिए, अगर आपको बढ़िया नहीं लगे तो फिर आगे तैयारी करते रहिए। जीडीसी हम लोग का डिपार्टमेंटल जीडीसी निकलता है, एलडीसी निकलता है, उसके थ्रू आप निकल सकते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो मतलब ये एक बेटर ऑप्शन है कि पहले आप मेहनत करके कम से कम ग्रुप डी में ही नौकरी लीजिए, उसके बाद आप जीडीसी एलडीसी के एग्जाम दे करके आप हायर पोस्ट में जा सकते हैं। मतलब ये बेस्ट तरीका है। बेस्ट तरीका। तो इसी के साथ मैं थोड़ा सा आपसे और एक जानना चाहूंगा, जैसे आपने इससे पहले बताया कि मॉक टेस्ट आपने ज्यादातर जो है ऑफलाइन ही किया है। तो अभी मॉक टेस्ट का जो है ना ऑनलाइन में भी काफी अच्छा खासा प्लेटफॉर्म वगैरह आ गए हैं, जहां से आप ऑनलाइन अच्छा मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो आज की डेट में क्या आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट का मतलब सलाह देंगे बच्चों को कि ऑनलाइन लगाना बेस्ट रहेगा? ऑनलाइन आप अड्डा 247 है, एसएससी अड्डा है, इस सब में आप ऑनलाइन सेट दे सकते हैं जी। ऑनलाइन सेट दीजिए और ऑफलाइन भी सेट लीजिए, उसमें भी दीजिए, आपको जो बढ़िया लगे कीजिए। हाँ, ऑनलाइन भी दीजिए, ऑफलाइन भी दीजिए और अपना सेल्फ स्टडी करते रहिए। आपका देखिए ऑनलाइन में कैसे नंबर कैसे आ रहा है, कितना नंबर आ रहा है, आपका कौन पोर्शन में आपका कमजोरी है, उसको फिर से घर में सेल्फ स्टडी करके बढ़िया कीजिए। जब तक एग्जाम नहीं आ जाता तब तक आप स्टडी करते रहिए। आप एग्जाम अगर हो गया उसके बाद फिर से तैयारी कीजिए। इस बार अगर नौकरी नहीं हुआ तो फिर दूसरा बार तैयारी कीजिए, लेकिन छोड़िए मत। जब तक नौकरी नहीं मिलता है तब तक छोड़िए मत। मतलब नौकरी लेना है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब चलिए थोड़ा सा हम वर्क प्रोफाइल पे आते हैं। स्ट्रैटेजी वगैरह तो सारा चीज हो गया, अब थोड़ा सा हम वर्क में आते हैं कि इनका जो है काम वगैरह कैसे होता है। तो अब थोड़ा सा बताइए कि आप अभी जिस पोस्ट पे हैं, सबसे पहले तो आप जिस पोस्ट पे मतलब ज्वाइनिंग लिए थे, मतलब ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, तो उसका थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल बताइए कि काम कैसे रहता है उसके बाद। ट्रैक मेंटेनर का जॉब बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। अभी आप कोई भी कंपनी में जॉब करने जाइए, आपको 10,000 15,000 मिलेगा। अभी आप अगर सरकारी नौकरी ट्रैकमैन अगर मिल गया तो आपका 30,000 से नीचे सैलरी नहीं बनेगा जी। हाँ, वैसे ये उतना डिफिकल्ट है नहीं, लेकिन फिर भी ट्रैकमैन का नौकरी मिलने के बाद आदमी का सोच एक थोड़ा ये हो जाता है। तो फिर पहले नौकरी लीजिए, उसके बाद जैसे हम नौकरी ट्रैकमैन में पहले लिए थे, उसके बाद हम लोग का वहां से निकला था। निकलने के बाद फिर हम लोग लखनऊ गए ट्रेनिंग करने के लिए। ट्रेनिंग करके आने के बाद अभी प्रेजेंट में हम लोग वेल्डर में पोस्ट में है। मतलब आप जीडीसी के थ्रू गए थे? हाँ, वैसे हम लोग अभी वेल्डर पोस्ट में है, ट्रेनिंग किए हैं। ट्रेनिंग करने के बाद अभी वेल्डर पोस्ट में है। मैंने कहीं ना कहीं ट्रैकमैन से तो बेस्ट ही है। हाँ, ट्रैकमैन से बेस्ट है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपका ट्रैकमैन में भी हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि ट्रैकमैन बहुत खराब है। हालांकि नाम थोड़ा सा इसका बदनाम हो चुका है कि ट्रैकमैन मतलब लेबर वाला नौकरी है, लेकिन कम से कम नौकरी तो है, सरकारी नौकरी तो है, 30,000 प्लस आपका सैलरी रहेगा। और एक चीज है, इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अभी आपने भी ये जाना होगा कि जो 8वां मतलब 8th पे कमीशन जो आने वाला है, ठीक है, तो 8th पे कमीशन आने के बाद आपका सैलरी लगभग डबल हो जाएगा आपका, जो 2026 में आएगा। तो इस बार जो वैकेंसी है, मतलब जो 2025 वाला वैकेंसी है, क्या होगा कि इसका सिलेक्शन होते होते लगभग 2026 हो जाएगा और तब तक 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपका ये सैलरी भी 50 से 55 इस तरह से हो जाएगा। और अगर आप ट्रैकमैन में ही आपका अगर सिलेक्शन होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप एलडीसी जीडीसी का एग्जाम दे करके, जो नॉर्मल एग्जाम से काफी इजी होता है, उसको दे करके आप अच्छा पोस्ट में जा सकते हैं। जैसे हमारे भाई ऑलरेडी अभी वेल्डर में है, तो ट्रैकमैन से बहुत अच्छा पोस्ट है, सैलरी भी इनका अच्छा खासा है, ठीक है। तो थोड़ा सा अभी जैसे वेल्डर का अभी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, तो इस पोस्ट का थोड़ा सा काम बता दीजिए। और हम लोग का वेल्डर में काम होता है जैसे रेल होता है, रेल में 2 गो रेल होता है, 2 गो रेल को हम लोग को जोड़ने का काम रहता है। उसमें बहुत सारा आपका मशीन रहता है, मशीन के बाद बहुत सारा टूल्स रहता है। हम लोग 4-5 गो लड़का रहते हैं, हम लोग मिल के काम करते हैं। इतना धूप में हम लोग को वहां पर काम करना पड़ता है। वेल्डर का काम बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है। अगर आप कुछ गलत कर दिए तो हम लोग के ऊपर सारा जिम्मेदारी आ जाता है। मान लीजिए ट्रेन पार हो रहा है, अगर वेल्डिंग टूट गया तो आपका रेल फिर ही हो जाता है, डेलमेंट हो जाता है, फिर बहुत सारा आदमी ही होने का डर रहता है। इसीलिए हम लोग का काम जो रहता है बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम रहता है, बहुत जिम्मेदारी के साथ हम लोग को ड्यूटी अपना निभाना पड़ता है जी। हम लोग का काम 2 घंटा का ही होता है, लेकिन हम लोग का 2 घंटा के अंदर ही हम लोग को बहुत जिम्मेदारी के साथ अपना काम करना पड़ता है। कि ऐसे नहीं कि हम लोग जो कुछ भी हम लोग करते हैं एकदम जिम्मेदारी के साथ करना पड़ता है। अच्छा, तो थोड़ा सा आप ये बता दीजिए कि ट्रैकमैन में जो सैलरी मिलती है और अभी जो मतलब वेल्डर में सैलरी मिलती है, मतलब कितना का अंतर हो गया है? अभी ज्यादा अंतर नहीं होता है,
वो 1800 ग्रेड पे का था, ये 1900 ग्रेड पे का है। अच्छा। उसमें ट्रैकमैन में आपका रिक्स अनाउंस नाम का एक गो मिलता है। इसीलिए ऐसे देखा जाए ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में ट्रैकमैन से ही आप ट्रैकमैन से दूसरा इसमें भी जा सकते हैं, जैसे ट्रैक मशीन में भी आप जा सकते हैं। ट्रैक मशीन में जाने के बाद आपको 21 दिन ड्यूटी करना पड़ता है, 7 दिन आपका रेस्ट रहता है, 7 दिन 8 दिन रेस्ट रहता है। लेकिन उसमें आपका एक गो चीज क्या होता है, टीए मिलता है, 15,000 16,000 टीए मिल जाता है। अच्छा। उसमें आपको कंटिन्यू एक ही बार एकदम 21 दिन ड्यूटी करना होता है, फिर एक साथ आपको 7 दिन 8 दिन की छुट्टी मिल जाता है। मतलब इस पीरियड में भी अगर मान लीजिए ट्रैक मशीन में भी कोई जा रहा है, अगर प्रेफरेंस आप लोगों में से किसी ने डाला होगा पहला, और अगर आप लोग मतलब उस पे क्या बोलते हैं, उसका उस पे सिलेक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं पूरा महीना में 7 दिन आपको प्रॉपर मिल जाएगा, जिसमें आप तैयारी कर सकते हैं। ऐसे हो सकता है कि पूरा थोड़ा काम उसमें रहता है, क्योंकि 21 दिन रेगुलर काम करना थोड़ा सा बर्डन हो जाता है, नहीं उसके बाद जो 7 दिन की छुट्टी मिलती है उसमें आप काफी अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, इसमें भी टाइम मिलता है। तो अब और भी बहुत सारे जैसे पोस्टें हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो 16 पोस्ट होते हैं लगभग ग्रुप डी में, तो अगर बेस्ट पोस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे थोड़ा आराम भी उसमें रहता है, ज्यादा वर्क नहीं रहता है, और कहीं ना कहीं हमको आगे प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिल जाता है, तो वो कौन से पोस्ट होते हैं? सबसे देखिए, हम तो ट्रैकमैन में ज्वाइन किए हैं, हमको ट्रैकमैन में भी ठीक लगता था, ऐसे नहीं है, ट्रैकमैन में भी। लेकिन देखा जाए रेल के हिसाब से, अगर आपको बढ़िया मतलब अभी तो आदमी का ही हो जाता है कि ट्रैकमैन में काम करता है, इसमें काम करता है। अगर आपको किसी कैरेज वागन में मिल गया है, फिर पॉइंट्समैन में मिल गया है, पॉइंट्समैन आपको इसमें मिलने के से आपको दूसरा डिपार्टमेंट में जो है एकदम आसान हो जाता है। तो उसमें आप एलडीसी दे सकते हैं, लेकिन ट्रैकमैन में आप एलडीसी नहीं दे सकते, ओनली फॉर जीडीसी दे सकते हैं। इसलिए आपको पॉइंट्समैन में अगर मिला है तो पॉइंट्समैन के थ्रू पर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, ये सब में जा सकते हैं। और अगर आप कोई लड़का आईटीआई करके अगर ग्रुप डी में नौकरी मिला है, तो उन लोग के लिए और बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहता है। जीडीसी में लोको पायलट का वैकेंसी देते रहता है। अच्छा। वैकेंसी देने के बाद आप आईटीआई किए हैं तो आराम से जा सकते हैं। ऐसे आप जनरल डिपार्टमेंट, जनरल जो आपका ये होता है कंपटीशन होता है, उससे आप डिपार्टमेंटल कंपटीशन बहुत आसान होता है। जीडीसी से आप आराम से जा सकते हैं। हम ही लोग के साथ बहुत सारा लड़का ज्वाइनिंग किया है। अभी कोई एसएससी सीजीएल क्रैक करके असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में है, गुड्स गार्ड में है, लोको पायलट में है, बहुत सारा लड़का है। मेरा अगले बार सबसे पहले हम जब ज्वाइनिंग किए थे तो जीडीसी निकला था, मेरा उसी टाइम शादी का ही था, तो हम क्लार्क में पास किए थे। टाइपिंग में मेरे नहीं हुआ था, नहीं तो अभी हम क्लार्क में रहते। क्लार्क में नहीं हुआ था मेरा। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे उत्तम भाई ने अच्छे तरह से एक्सप्लेन किया और काफी मोटिवेट किया हम सभी को। लास्ट में इन्होंने बहुत अच्छी तरह से अपने लाइफ से जो है रिलेट करके इन्होंने काफी अच्छी चीजें बताई, जिससे कि काफी मोटिवेशन मिला आप लोगों को। और इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करेंगे। तो उत्तम जी, थैंक यू सो मच कीमती समय हमारे लिए निकालने के लिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग नए हो तो। और हो सके तो जितने बच्चों को आप शेयर कर सकते हो या ग्रुप्स में कहीं शेयर कर सकते हो, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि और भी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सके और उनको भी कुछ फायदा हो, वे भी मोटिवेट हो सके और काफी सारे ग्रुप डी से रिलेटेड जानकारी ले सके। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक और शानदार जबरदस्त इंटरव्यू वीडियो में और एक नए पर्सनैलिटी के साथ, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी हो, ग्रुप डी में हो, जिसमें भी सिलेक्शन लिए हो, उनके साथ एक नए पर्सनैलिटी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।